Hello students, today I'm going to make video of lesson The Unlikely Best Friends of Class 6 English Purvi book. I'm going to explain this chapter line by line in Hindi and I hope you will like this video and this video will help you. The Unlikely Best Friends. Unlikely जो एक जैसे नहीं होते, जो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और वो जब आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं. ये चैप्टर इस बारे में है. So let's start with the lesson. गजराज the elephant lived in the best booth of the royal stable. गजराज जो एक हाथी का नाम है इस चैप्टर में, वो एक रॉयल स्टेबल यानी जो शाही अस्तबल था, जो जानवरों के रहने की जगह है, वहाँ रहता था. एक बेस्ट बूथ यानी रेक्टेंगुलर स्पेस, एक आयताकार जगह थी जो जानवरों के रहने की, वहाँ रहता था. किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज. जो राजा था वो गजराज हाथी को बहुत पसंद करता था. एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर. और उसने अपने जो नौकर थे उनका आदेश दिया था कि हाथी की बहुत अच्छे से देखभाल होनी चाहिए. इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट यानी जो शाही सुविधाएं उसे मिली हुई थी हाथी की, इन स्पाइट यानी बावजूद उसके, गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड. गजराज यानी जो हाथी था वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे. द महावत, महावत होता है जो हाथी का ख्याल रखता था, जो हाथी को ट्रेनिंग देता है. एक तरह से एलिफेंट ट्रेनर कह सकते हैं, यानी हाथी को जो एक तरह से शिक्षक हो गया उसका, जो उसे ट्रेन करता है. वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद, यानी सिर्फ महावत ही जो था, जो उसका ट्रेनर था, जो उसे सिखाता था सब चीज़ें, वो ही था जिसके साथ वो बात करता था. इंटरेक्टेड विद का मतलब है कम्युनिकेटेड विद, यानी जिसके साथ वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता था. द महावत वॉज अ काइंड मैन. महावत जो है वो दयालु आदमी था. हु सर्व गजराज फूड, जो उसे खाना खिलाता था. एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और जो हाथियों के लिए तालाब बना था वहाँ रोज उसको नहलाता था. ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड. वो एक अच्छा देखभाल करने वाला था लेकिन वो उसका दोस्त नहीं था. आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज. गजराज ने सोचा कि काश मेरा भी दोस्त होता, मैं उसके साथ खेलता. वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल. स्ट्रेड का मतलब है केम बाय मिस्टेक, यानी गलती से एक शाम को एक कुत्ता अस्तबल में आ जाता है. गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री. और जो हाथी था उसने देखा कि जो आया था विजिटर, यानी जो आया था, आने वाला जो था, वो बहुत ही थका हुआ और भूखा था. ही पुश्ड some of the food he was munching towards the dog. उसने जो कुछ खाना उसके पास था वो उस हाथी को दिया, सॉरी उस डॉग को दिया. द विजिटर्स वैग्ड हिज टेल. वैग का मतलब है उसने अपनी जो पूंछ थी वो एक तरफ दूसरी तरफ हिलाई. लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स. एक तरह से उसने पूंछ हिलाकर अपना जो धन्यवाद था हाथी को दिया. एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम. और फिर उसका पूरा जो ध्यान था वो खाने की तरफ हो गया जो उसके सामने था. As soon as he finished eating, he fell asleep. जैसे ही उसने खाना खत्म किया वो सो गया. The next morning, the Mahout found the stray dog in the stable. अगले दिन उस महावत ने उस डॉग को, उस कुत्ते को, स्ट्रे डॉग यानी जो गलती से आ गया था अस्पताल में, उसको वहां देखा. He didn't mind the dog. उसने भी उस कुत्ते को देख के, मतलब वहां उसे कुछ ऐसा नहीं लगा, उसका रहना उसे बुरा नहीं लगा. ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू बी लाइक द कंपनी. और उसने ये भी नोटिस किया, यानी उसका ध्यान गया इस बात की ओर कि जो गजराज है वो उसकी कंपनी को, कुत्ते की कंपनी को पसंद कर रहा था. तो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग. क्रम्स होते हैं छोटे छोटे खाने के टुकड़े. उसने डॉग को भी यानी कुत्ते को भी खाने के लिए छोटे छोटे खाने के टुकड़े दिए. विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल. और फिर से उस जानवर ने उसको एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया. वेगिंग हिज टेल यानी अपनी पूंछ को एक हिलाते हुए, यानी एक तरह से उसका धन्यवाद दिया. व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ. जब हाथी नहाने के लिए जाता है, द डॉग अकम्पनीड हिज फ्रेंड. अकम्पनीड का मतलब है वेंट विद सम, यानी वो भी उसके साथ जाता है. प्लंजिंग इनटू द वाटर, जंपिंग. प्लंजिंग का मतलब है जंप करना, यानी जब वो पानी में कूदता है. द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक. जो हाथी है वो अपनी सूंड से, ट्रंक होती है सूंड, उससे वो नहाता है. As the dog washed, और कुत्ता उसको देखता है, the elephant took a trunkful of water and playfully splashed the water on his friend. जो हाथी है वो अपनी सूंड में पानी भर के अपने उस दोस्त के ऊपर फेंक देता है. Splashed का मतलब होता है threw यानी फेंकना. The dog yelped for he hated taking shower. yelped मतलब चिल्लाना,
जो कुत्ता है वो चिल्लाता है क्योंकि उसे नहाना पसंद नहीं था। द माहौत लाफ, और जो महावत है वो ये देखकर हंसता है। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. वापस जब वो घर जा रहे थे तो जो हाथी है वो अपनी सूंड पर उस कुत्ते को बिठा लेता है। सूंड से उठाकर उस कुत्ते को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। जो कुत्ता था वो इस सवारी को करके खुश होता है। डिलाइटेड यानी हैप्पी, यानी जो हाथी अपनी सूंड से उस कुत्ते को उठाकर अपने पेट पे बिठाकर उसको सवारी कराते हुए वापस लेके आ रहा होता है घर। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, एक किसान जो वहां से गुजर रहा था उसने डॉग को देखा और वो बंटी कहकर उसको चिल्लाता है। येल्ड मतलब चिल्लाना। द डॉग रैन टू हिम, कुत्ता दौड़ के उसके पास जाता है। द फार्मर हग द डॉग, हग मतलब उसको इस तरह से अपने गले लगाता है। द डॉग एंड टोल्ड द माउथ दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड। डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो जाना, फ्रॉम हिज हाउस। यानी जो किसान है वो कुत्ते से गले मिलता है और महावत को बताता है कि वो इस कुत्ते को ढूंढ रहा था जब से वो घर से गायब हुआ है। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, वो खुश था कि उसे वो वापस मिल गया था। द माउथ हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, और जो महावत को किसी तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, यानी वो उसे मना नहीं करता कि किसान अगर उस कुत्ते को अपने साथ घर ले जाए। फार्मर टोस्ट अराउंड राउंड द नेक ऑफ द डॉग, वो जो किसान था कुत्ते के गले में एक रस्सी बांध देता है, सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम, और कहता है कि चलो बंटी घर चलते हैं। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। जब वो किसान उस कुत्ते के गले में जो रस्सी बांधता है उसको खींचता है तो उसे यह एहसास होता है, रियलाइज मतलब अंडरस्टैंड यानी समझना, कि उसको घर ले जाया जा रहा है, उसके दोस्त से दूर किया जा रहा है। ही येल्प्ड, वो चिल्लाता है। द एलिफेंट विंस्ड, एलिफेंट जो हाथी था वो भी एक तरह से, विंस्ड का मतलब है श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, यानी वो भी जब कुत्ता चिल्लाता है तो उसको भी देख के उसे दुख होता है। बट नीदर द फार्मर नो द महावत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर, बट ना तो महावत और किसान दोनों में से किसी को समझ नहीं आता कि दो जो दोस्त है वो दूर हो रहे थे। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व गजराज इज फेवरेट फूड। अगले दिन दोपहर के खाने के समय महावत ने उसे अच्छा भोजन दिया खाने के लिए, गजराज को, उसका पसंद का खाना। When the Mahout came back after finishing his other course, जब वो अपने बाकी सारे काम निपटाकर वापस आता है, वह सरप्राइज टू सी दैट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड। वो इस बात को देख के परेशान हो जाता है या आश्चर्यचकित होता है कि जो खाना है वो बिल्कुल ही अनटच्ड, यानी हाथी ने उस खाने को छुआ भी नहीं था, यानी हाथी खाना नहीं खा रहा था। वाई गजराज आरंट यू हंग्री, वो उससे पूछता है कि क्यों गजराज, क्या तुम भूखे नहीं हो? या कंसर्न, वो उसकी चिंता करते हुए पूछते थे। एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट यानी हाथी कोई रिएक्शन नहीं देता, किसी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, स्लाइट इंडाइजेशन का मतलब यानी उसका पेट थोड़ा सा कुछ खराब हो सकता है। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महावत ने सोचा कि जब इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी या पेट ठीक नहीं होगा इसलिए खाना नहीं खा रहा, तो वो उसको फोर्स नहीं करता खाना खाने के लिए। द नाइट टू गजराज डिडंट टच हिज फूड, रात को भी गजराज खाना नहीं खाता, नॉर द नेक्स्ट डे, और उससे अगले दिन भी नहीं। नाउ द महावत वॉज वरिड, अब महावत को चिंता होती है। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, वो अपना हाथ गजराज के जो टमी यानी पेट पे फहराता है। फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, और उसे पता चलता है वहाँ कुछ गलत नहीं था, यानी उसकी तबीयत सही थी। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, फिर वो क्यों नहीं खा रहा था? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्त को याद कर रहा है, मिस कर रहा है? दैट डॉग द महावत वंडर, महावत को थोड़ा आश्चर्य होता है। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. और किसान के घर पे भी जब से डॉग को वापस लाया जाता है वो भी खाना नहीं खाता, क्योंकि वो भी अपने दोस्त को मिस कर रहा था, याद कर रहा था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? किसान ने पूछा। while sitting on the elephant's back, I cannot see you go hungry, यानी किसान याद करता है कि जब वो डॉग हाथी के पीठ पे बैठा था तो वो कितना खुश था, तो वो उसको याद करके कहता है कि क्या तुम मुझसे मिस कर रहे हो? आई कैनॉट सी यू हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा, इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच
गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को इतना याद करते हो तो उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, किसान ने उस रस्सी को हटा दिया जो उसने उसके चारों तरफ बांधी थी। द डॉग दो वीक, यानी जो कुत्ता था वो कमजोर था, sprang to his feet, वो उछल के अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ही licked द फार्मर्स हैंड, वो जो किसान है उसके हाथ को प्यार करता है। वंस एंड देन रैन, और फिर दौड़ जाता है। स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, अराइव्ड मतलब पहुंचना, वो तब रुकता है जब वो उस अस्तबल में पहुंच जाता है। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉय स्विंग, जो हाथी है वो उस कुत्ते को अपनी सूंड से उठाता है और उसे जॉय स्विंग का मतलब है हैप्पीली मूव साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, यानी उसे एक तरह से झूला झुलाता है अपने ट्रंक से सूंड से उठाकर। द महावत वॉज रिलीव्ड, रिलीव्ड यानी थैंकफुल, यानी जो महावत है उसको भी अब थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, वो दोनों के लिए खाना लेके आता है जल्दी से और कहता है कि तुम दोनों पहले खाना खाओ। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइन्ड हिम, और तभी जो किसान है जो डॉग का पीछा करते हुए आ रहा था वो भी साथ आ जाता है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, और दोनों मिलकर देखते हैं दो दोस्तों को खाना खाते हुए। सेटिस्फेक्शन यानी हैप्पीनेस, यानी दोनों जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, हाथी और वो डॉग, तो वो दोनों बहुत खुश थे। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, कि ये सिर्फ गजराज नहीं है जिसने दोस्त को पाया है। सेड द महावत हगिंग द फार्मर, महावत ऐसा कहते हुए किसान को अपने गले लगाता है। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, कि मैंने भी एक दोस्त बना लिया है, यानी हाथी और डॉग लास्ट में मिल जाते हैं। दोनों खुश थे एक दूसरे को पाकर, और जो महावत और किसान है वो भी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। So students, I have explained the whole story line by line in Hindi, and I hope you like this video and this video will help you. And subscribe my channel for more videos. Thank you.